6 तैयारे गिनवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ने भोंडा दावा कर दिया। मार के हक में आलमी सतह पर जग हसाई के बाद भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारे गिराने समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारे तबाह किए। 3 माह बाद भी भारतीय एयर चीफ इस दावे का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। भारतीय एयर चीफ के मुज़ीका खेज दावे ने भारतीय फिजाइया की पेशावराना सलाहियतों पर सवालात उठा दिए। भारतीय फिजाइया के अफसर, सियासतदान और मीडिया भी भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक कर चुके। भारतीय फिजाइया के एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से राफेल तैयारा गिराए जाने का एतराफ़ करते हुए कहा था कि जंग में नुकसान होता है। भारतीय अरकान पार्लियामेंट ने ऐवान के अंदर तैयारों की निशान तबाही का एतराफ़ करते हुए मोदी से जवाबात तलब किए गए। भारतीय मीडिया ने भी अपने मुल्क के तैयारों की तबाही पर मुश्तमिल रिपोर्ट शाया की। बरतानिया और अमरीका समेत आलमी मीडिया इदारों में भी भारतीय तैयारों की तबाही की तफसीलात शाया हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने भी 7 मई की जंग के फौरी बाद ही राफेल समेत भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराने की तफसीलात जारी की थी। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू तक सुना दी थी। भारत किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को निशाना नहीं बना सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को तैयारों के जखीरे का रिकॉर्ड सामने लाने का चैलेंज। कहा, भारत का दावा सच है तो दोनों फ्रीकैन को अपने तैयारे के जखीरों की आज़ादाना तस्दीक करा लेनी चाहिए। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारों को तबाह किया। भारत के बगैर पायलट तैयारों एयर डिफेंस सिस्टम 400 को भी तबाह किया गया। पाकिस्तान ने फौरी आलमी मीडिया को तफसीलात भी जारी की थी। आलमी सतह पर राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही को तस्लीम किया गया। पाकिस्तानी तैयारों की मुबैना तबाही के हवाले से भारतीय फिजाइया के सरबराह की जानिब से दिए गए ताखीर से दावे इंतहाई नाकाबिले फ़हम हैं। भारतीय फौजी अफसरान को सियासी नाकामी का चेहरा बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने रियाद में मुनक्किद होने वाली नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म से सदर नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था, बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलोचिस्तान के नौजवानों को तालीम और रोज़गार के यकसा मौक़े फराहम करने के लिए कोशा हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गवादर में पानी की किल्लत पर आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने गवादर के आबी मसाइल, चैलेंजेस और इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न, मनसूबाबंदी कमीशन और मुतालिका सेक्रेटरीज़ को 15 अगस्त को गवादर पहुँचने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को पुलिस स्टेशन जलाने और जिना हाउस के करीब गाड़ियों को आग लगाने के केस की समाअत। अदालत ने दोनों मुकदमात पर फैसला महफूज कर लिया। सोमवार को सुनाया जाएगा। कोलकपा जेल में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्ज़िमान ने 9 मई की साजिश 7 मई को जमान पार्क में तैयार की। उधर जिना हाउस, तस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के 3 मुकदमात में अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सजा हो चुकी है तो मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर कर दे। सजा याफ्ता मुजरिम को राहदारी और हिफाजती जमानत नहीं मिलती। गजा में भूख से मजीद 12 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। इसराइल के मुसल्लत जबरी कहत से शहादतों की तादाद 210 हो गई। 100 से ज़ायद बच्चे शामिल। इसराइल की बमबारी और फायरिंग भी जारी। मजीद 36 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की मुंतज़िर 21 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। इसराइल ने गजा पर कब्जे के लिए टैंकों को सरहद पर जमा कर लिया। फ़लस्तीनियों का मट्टी पर कुर्बान हो जाने लेकिन गजा न छोड़ने का दो टोक ऐलान। उधर इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नेतन्याहू आलमी तनकीद के बावजूद अपने मज़मूम मनसूबे पर कायम। नेतन्याहू का कहना है, गजा में अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास शामिल नहीं होगी। 5 ममालिक की गजा पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और न्यूजीलैंड ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया।
मजीद बड़े फौजी ऑपरेशन का इसराइली फैसला मुस्तरद। मुश्तरका बयान में कहा, दो रियासती हल पर अमल दरामद के लिए मुत्तहिद हैं। जर्मनी, डेनमार्क, चीन, सऊदी अरब और तुर्किया की भी मजम्मत। जर्मन चांसलर का इसराइल को असलहा बेचने से इनकार। डेनमार्क ने कब्जे का प्लान फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत खारजा का सियोनी फैसले पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मनसूबा फौरी रोकने का कह दिया। उधर गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास एक दिन के लिए मौखर। इजलास कल मुनक्किद किया जाएगा। इसराइली कब्जे के ऐलान के बाद हंगामी इजलास बुलाया गया था। मुल्क से अमन दुश्मनों का कलाकमा करने का मिशन, 2 दिन के दौरान 47 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अगस्त को यूरोप के इलाके संबासा में कार्रवाई की गई। 33 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। 8 और 9 अगस्त के दरमियानी शब क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज को निशाना बनाया गया। हलाक खारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दिफा और पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताश करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेज को खराज तहसीन। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का